जय हिंद साथियों, नमस्कार। गणित विषय गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न के अलावा और भी हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में ये पहली सीरीज आ रही है जिसमें से हम लोग जिसे हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन में बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। यदि हम एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद हमको बाकी के चैप्टर्स को, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाकी के चैप्टर्स को समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ढूंढ ढूंढ कर लाना, ऐसे प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर लाना जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए और सभी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी के एग्जाम्स के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए समांतर हो। ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना और इन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना और इन्हें सॉल्व करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो आज के लेक्चर में भी मैं कुछ गिने चुने और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लूँगा। हर एक लेक्चर में मैं जैसे आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि मैं हर एक लेक्चर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, तो ये सही है कि मैं बहुत ज़्यादा चुनाव करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आने वाला है। चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स की एग्जाम में बैठे या फिर कोई भी हाई लेवल की एग्जाम्स में बैठे, आपके सामने ये प्रश्न जरूर आएंगे। आज का प्रश्न इस तरीके से, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। एक हमें फंक्शन दिया गया है और इसे हम लोग मॉड ऑफ एक्स वाई का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं यह प्रश्न इस तरीके से दिया जाएगा। कभी कभी यदि आप अपने नोट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें प्रश्न या तो इस तरीके से दिया जाएगा या तो इस तरीके से दिया जाएगा। मेरा पहला ही मानना है, मैं प्रश्नों को हर तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी, या फिर आप गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के कोई भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आप हमारे प्लेलिस्ट का फ़ायदा आपको मिले, आप फ़ायदा ले पाए, इस अनुसार इस थिंग को, इस आइडिया को सोचकर, मैं इस विचार को अपने समक्ष ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। अब मान के चलिए, जो फंक्शन है इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, अल्दो चूंकि द सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द पॉइंट। इसके पहले के लेक्चर्स में, इसके पहले के यदि आप 1-2 लेक्चर्स देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सीआर इक्वेशन यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल एक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चारों डेरिवेटिव्स है। यू का डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ, वी का डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। बाद में हम लोग डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के यदि आपने 2-3 लेक्चर देखे, सीरियल वाइज बराबर नंबर दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से मैंने पूरे बनाए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट करके रखा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में। आप देखते रहिए, बाकी के एग्जांपल्स आपको समझ में आते रहेंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, फंक्शन जो आपको गिवन दिया है, सबसे पहले वही लिखेंगे आप, गिवन दैट। गिवन यानी क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड यानी अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। इसे हम लोग यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई कहते हैं। u प्लस आई वी, ये अपने पास u प्लस आई वी गिवन दिया है। ठीक है, अब हमारे पास हमको बताना है u की वैल्यू क्या है। यहाँ पे u की वैल्यू देखो रियल के बराबर, ये कैसे रियल वैल्यू, यहाँ पे कोई इमेजिनरी वैल्यू आई के साथ तो दी नहीं है आपको। तो u की वैल्यू कितनी दी है, अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, एंड v की वैल्यू आपके पास 0 है। अब सबसे पहले बताना है कि यह एनालिटिक नहीं है। अब यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी चीज़ पहले बता सकते हैं। सीआर इक्वेशन को पहले बता दीजिए, बाद में डेरिवेटिव को बताए तो भी चलेगा। अब अपन लेते हैं यहाँ पे एट z इक्वल्स टू 0 यानी कि ओरिजिन, एट दी ओरिजिन। एट दी ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे यदि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0। इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। हर एक लेक्चर्स को देखते हुए चले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप लेक्चर्स देखते हुए चले। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहला पार्ट एनालिटिक फंक्शन जो है आपके पूरे दिमाग में छप जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिटिक फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद के तो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, x आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला है 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, यू एक्स कॉमा 0, एक्स और 0 x। अब देखिए y 0 हो रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो इसे हम यदि सॉल्व करें तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x, आंसर आ रहा है हमारे पास 0। क्योंकि u 0 0 यानी x भी 0 y भी 0, तो u फंक्शन तो पूरा x और y 0 होने पे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 0 अपॉन में x।
अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई किस तरीके से निकालेंगे आप, लिमिट y टेंस टू जीरो यू 0 कॉमा वाई माइनस यू 0 0 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट y टेंस टू जीरो 0 माइनस ये भी 0 माइनस 0 अपॉन वाई, आंसर क्या आएगा 0। क्योंकि देखिए अगर x 0 हो रहा है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और x और y दोनों 0 हो रहे हैं तब भी वो 0 हो जाएगा, तब आपका आंसर कितना मिल रहा है 0। सिमिलरली या फिर अगर हम इसी तरीके से निकाले डेल वी बाय डेल एक्स को, तो डेल वी बाय डेल एक्स का फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो वी एक्स कॉमा 0 माइनस वी 0 0 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, इसका भी आंसर 0 आना है। और डेल वी अपॉन डेल वाई का लिमिट y टेंस टू जीरो वी 0 कॉमा वाई माइनस वी 0 0 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 0। ये जो लिमिट के चारों फार्मूले हैं बेटा, ये पार्शियल डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले आप लोग जरूर लिख ले, ठीक है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखते हुए चले, यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं या फिर अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट उठा ले, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे सी आर इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर क्या आना चाहिए, डेल वी बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है, सभी 0 है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स होता है। कहने का मतलब है आपका जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन पे, यानी एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब हो रहा है z इक्वल टू 0 पे अपने पास ये जो है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है इस पॉइंट पे z इक्वल टू 0 पे। एक पार्ट बाकी है इस प्रश्न का, क्या पार्ट बाकी है अपने पास, अपन को एनालिटिक नहीं है ये बताना है। फंक्शन एनालिटिक क्यों नहीं होगा, फंक्शन एनालिटिक तब नहीं होगा जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यदि अपन देखें एट z इक्वल टू, देखो एफ डैश ऑफ z का फार्मूला क्या होता है, z नॉट का फार्मूला होता है लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। तो हमको 8.0 पे चेक करना है तो z नॉट की जगह आप सिंपल 0 रख देंगे, यहाँ पे भी आप 0 रख देंगे और यहाँ पर भी आप 0 का उपयोग करेंगे। तो ये फार्मूला क्या बन गया आपका, ये फार्मूला बन गया भाई लिमिट, ये z नॉट की जगह ये भी 0 आ जाएगा, z टेंस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0 इज z। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है फंक्शन क्या है आपके पास, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस 8.0 पे फंक्शन क्या है आपका 0। अगर आप x और y 0 रख दे, या एफ ऑफ ये फंक्शन ही है, z की जगह 0 रख दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरी वैल्यू हो गई 0 अपॉन z। और z की वैल्यू क्या होती है आपके पास, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। तो ये 0 का तो कोई अर्थ नहीं है, फिलहाल ये 0 को निकाल के रख दो आप लोग। तो ये आपका एफ डैश ऑफ 0 है। अभी हमको ये चेक करना है कि एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अलोंग, अगर आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0। यदि आप y को 0 कर दे, y को 0 कर दे तो ये y 0 हो जाएगा, एनीथिंग तो ऊपर हो जाएगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव के आंसर क्या मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस पे 0 मिलेगा। अलोंग यदि आप इसको बात करें अलोंग y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अगर y पे y एक्सिस के लिए क्या होता है x 0 होता है, तो अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो x की जगह 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा अपन को डेरिवेटिव ही 0 मिल जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो दो अलग अलग पाथ पे, ठीक है, z का मतलब है यहाँ पे कोई तो भी एक z पॉइंट है, z यानी कि आपका x और y, यह x और y इस 0 पॉइंट पे अप्रोच करेगा, ठीक है, इस 0 पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। तो यह 0 पॉइंट पे अप्रोच किसी भी पाथ के थ्रू, किसी भी पाथ के माध्यम से कर सकता है। मान के चलिए आप ये अगर आपका y एक्सिस के थ्रू कर रहा है, या फिर ये यदि इस तरीके से x एक्सिस के थ्रू कर रहा है, या फिर ये मिडल पाथ है यानी कि y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी कर सकता है, या किसी भी पैराबोला के माध्यम से भी कर सकता है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से आने तक की कोई डिफाइनाइट ये पाथ नहीं है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किस पाथ पे आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल वाली जो लिमिट्स होती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो लिमिट्स होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने अभी हम लोगों ने दो पाथ लिए, एक और तीसरा पाथ लेके देखते हैं कि तीसरे पाथ में हमारे लिमिट क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेंगे अलोंग
y इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स भी ले सकते हैं। अलॉन्ग अगर हम लोग ये पाथ ले रहे हैं तो हमारे पास एफ डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए अंडर रूट में क्या हो रहा है अपने पास, अंडर रूट में x तो एज इट इज है, y की जगह आप एम एक्स रख देंगे तो ये हो गया एम एक्स का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय, यदि आप इसको देखें तो ये हो गया x प्लस आई एम एक्स, पूरा का पूरा x में बदल गया है तो लिमिट भी किसकी आएगी, लिमिट तो x की आएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो। यदि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकाले और इस x से आप कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट में मॉड ऑफ m डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एम, ये आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आके अटक गए, m की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ये इस तरीके का पाथ है भाई, ठीक है। रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर यानी आपने y इक्वल टू एम एक्स लिया, जब m की वैल्यू 1 होगी तो y इक्वल टू एक्स होगा, जब m की वैल्यू 2 होगी तो y इक्वल टू 2x आएगा। m की वैल्यू अगर मान के चलो 1 है 2 है डॉट 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 वैल्यू आप पुट करते जा रहे तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x 5, इस तरीके से ओरिजिन से निकलने वाली x और y एक्सिस के बीच में करोड़ों लाइन्स है, ठीक है। तो हर एक लाइन जैसे जैसे आप m की वैल्यू बदलेंगे इस लिमिट का आंसर बदलते चले जाएगा। m की जगह 1 डालेंगे तो पहला आंसर आएगा, 2 डालेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, तो हर एक वैल्यू के लिए, m की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे आंसर आपका बदलते जाएगा। तो ये डिपेंड हुआ क्या, नहीं तो ये तो सॉरी ये क्या हो गया, एग्जिस्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, एग्जिस्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब है लिमिट जो है भाई आपकी, ये जो लिमिट है डिपेंड हो गई, किस पे डिपेंड हो गई, लिमिट डिपेंड हो गई इस m पे, m की वैल्यू बदलेगी लिमिट बदलते चली जाएगी, लिमिट डिपेंड हो गई m पे, तो ये यूनिक रही क्या, नहीं, विच इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक रहा क्या, नहीं, यूनिक का मतलब है हर एक अलग अलग पाथ पे लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए, समानांतर आ जाए। तो इस पाथ पे 0 है, इस पाथ पे 0 है, इस पाथ पे भी अदर यदि 0 आ जाती तो फिर हम लोग कहते ये यूनिक है और फिर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। पर पहले दो पाथ पे तो हमको वैल्यू बराबर मिल रही है, लेकिन तीसरे पाथ पे हमको वैल्यू नहीं मिल रही है बराबर। कहने का मतलब है ये यूनिक नहीं है, डिपेंड हो गई है m की वैल्यू पे। तो अगर ये यूनिक नहीं है, कहने का मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है एट द ओरिजिन, यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ओरिजिन पे। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन यानी z इक्वल टू 0। याद रखिए यह प्रश्न को कहीं कहीं इस तरीके से भी पूछा जाता है। एनालिटिक की बहुत सारी डेफिनेशन, एनालिटिक के जगह आपको रेगुलर भी पूछा जा सकता है, होलोमॉर्फिक भी पूछा जा सकता है। तो कहीं कहीं इस एनालिटिक के जगह आपको रेगुलर वर्ड का उपयोग किया गया है इस प्रश्न में। क्या यह रेगुलर है या नहीं ये आपको बताना है इस एनालिटिक की जगह। तो आपने देखा इस प्रश्न को हम लोगों ने कितने आसानी से हल कर लिया है। ये प्रश्नों को आप बहुत ज़्यादा तैयारी करिए ऐसे प्रश्नों की जहाँ पे इस तरीके के CR इक्वेशंस आ रहे हैं और डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर जो है इन्हीं प्रश्नों में बच्चों को फंसाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। मैं कम से कम 3 प्रश्न जरूर लूँगा जो कि एक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न हो गया है हमारा, दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे इसको मिटाने के बाद लिखता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में। दोस्तों अगला प्रश्न अपन ने यहाँ पे लिखा है फाइंड द पॉइंट वेयर द CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। हमें एक पॉइंट निकालना है जहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इस फंक्शन के लिए f ऑफ z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, वेयर डज f डैश ऑफ z एग्जिस्ट। कहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है। यदि ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है तो फंक्शन क्या एनालिटिक है या नहीं है और कहाँ पर है, वेयर, फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार जो 2-4 दिन से हमारे प्रीवियस जो वीडियो में मैंने बनाए हैं लेक्चर्स, ठीक है, जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं और आज के जो एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं ये डेरिवेटिव और एनालिटिक के ऊपर खासकर डिपेंड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे देखिए गिवन आपको जो दिया है, गिवन आपको दिया है फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, आपको फंक्शन दिया है। यहाँ से आप u का पार्ट निकाल लेंगे यानी कि आपका u प्लस आई वी है,
तो u का पार्ट निकाल लेंगे। तो u का पार्ट क्या है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर और v वाला पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई। डेरिवेटिव देखेंगे इसके CR इक्वेशन के लिए डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, लिमिट की पूरी डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट u और y दिए है। तो u का डेरिवेटिव x के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। u का डेरिवेटिव यदि हम y के साथ करें तो ये आ जाएगा 2xy, और v का डेरिवेटिव यदि हम x के साथ करें तो ये हो जाएगा 2xy, और यदि हम v का डेरिवेटिव करें एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस है या माइनस, आई थिंक एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, बराबर लिखा है हम लोगों ने डेल वी बाय डेल वाई के बराबर अपन को डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे बोला है CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो CR इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, लेकिन किस पॉइंट पे वो निकालना है। तो पहले CR इक्वेशन के अनुसार CR इक्वेशन क्या कहलाता है, CR इक्वेशन होता है डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई, एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में क्या होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इस चीज को याद में रखना है। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर है, इक्वल टू में डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, एंड अपने पास दूसरा क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल वाई यानी क्या मिलेगा 2xy, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा डेल वी बाय डेल एक्स भी अपन को माइनस 2xy। यदि आप इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स मिलेगा, और y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट करने पे आपको x और y दोनों ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है, आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पे जब y और x इस तरीके से इक्वल हो तो x और y की वैल्यू जीरो होती है। ऑन सॉल्विंग इसको जैसे सॉल्व करेंगे वी गेट क्या मिलेगा अपन को, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, कहने का मतलब z क्या होता है अपने पास x प्लस आई वाई, यानी क्या हो जाएगा जीरो प्लस आई जीरो, यानी कि आंसर कितना आ रहा है जीरो। देयरफॉर z की वैल्यू अपने पास क्या आ गई जीरो, यानी z इक्वल टू जीरो पे अपने पास CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है किस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं, एट दी ओरिजिन, कहने का मतलब है z इक्वल टू जीरो पर। नाउ अब हमको इस फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव वेयर यानी किस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन आ गया, CR इक्वेशन तो ओरिजिन पे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। चाहते तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय z। इस फॉर्म के थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। एफ डैश ऑफ z यानी क्या होता है, CR इक्वेशन की CR इक्वेशन यानी नेसेसरी कंडीशन के अनुसार डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू अपने पास है, कितनी है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और उस फार्मूले का भी उपयोग करके हम चेक कर सकते हैं। आई डेल वी बाय डेल एक्स यानी क्या अपने पास, डेल वी बाय डेल एक्स है अपने पास 2xy। अब यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ जेड, यदि आप z की जगह जीरो रख दे, z की जगह जीरो रख दे मतलब x भी जीरो और y भी जीरो। अगर z जीरो है यानी x भी जीरो और y भी जीरो, तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोई तो भी जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप इसके थ्रू जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर लिमिट z टेंस टू जीरो, एफ ऑफ z की वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय z यानी x प्लस आई वाई। यदि आप इसके थ्रू जा रहे हैं तो एक अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे, आप दो चार पाथ ले लेंगे, दो चार पाथ के थ्रू उसको चेक करो अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या आएगा, y इक्वल टू जीरो यानी y जीरो हो गया, तो न्यूमरेटर जीरो तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा जीरो, तो अलोंग एक्स एक्सिस एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही है जीरो। नाउ अलोंग चेक करेंगे, अलोंग हम लोग y एक्सिस चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो रही है जीरो, x यहाँ पे भी जीरो प्लस ये भी जीरो, तो ऊपर हो गया जीरो तो पूरा का पूरा हो गया अपने पास जीरो। एफ डैश ऑफ जीरो क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो हो रहा है। अब y के जगह x पुट करो, अलोंग y इक्वल टू एक्स पुट करो, तो अगर आप y इक्वल टू एक्स पुट कर रहे हैं तो आपको मिलेगी क्या, एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका y की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यहाँ से भी एक्स क्यूब बाहर निकलेगा, एक्स क्यूब बचेगा क्या, वन प्लस आई डिवाइड में क्या बचा आपका x कॉमन निकलेगा, बचा वन प्लस आई कैंसल, तो x ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है जीरो, y इक्वल टू एक्स। कम से कम तीन पाथ पे अपना आंसर जीरो आ गया है।
तो आप बेहिचक कह सकते हैं, क्योंकि तीन अलग अलग पाथ के थ्रू लिमिट जो आया है आपका, यानी कि डेरिवेटिव जो आया है वो जीरो आया है। लिमिट यहाँ पे देखो, लिमिट आई है, लिमिट का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो, तो डेरिवेटिव का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो। अलग अलग पाथ पे भी आपने देखा तो एफ डैश ऑफ जेड ये आपका यूनिक है। यूनिक का मतलब अलग अलग पाथ के थ्रू आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, तो यूनिकनेस आ रही है, तो डेरिवेटिव तो यूनिक है। एफ डैश ऑफ जेड इज एग्जिस्ट हो रहा है भाई, एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिक। तो अगर आप इस तरीके से चेक करना चाहे तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आपने चेक किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट एंड यूनिक कहाँ पे हम लोग बोलेंगे एट ओरिजिन, एट ओरिजिन यानी z इक्वल टू जीरो पे। z इक्वल टू वेयर का मतलब कहाँ पर, तो वेयर यानी z इक्वल टू जीरो पे। अब नाउ लास्ट क्या है, एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक है, ऑब्वियसली एनालिटिक है क्योंकि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा एफ ऑफ जेड, वो एनालिटिक बन जाएगा। एनालिटिक का मतलब है रेगुलर, कभी कभी आपको रेगुलर भी पूछ सकता है। एनालिटिक कहाँ पर, एट ओरिजिन z इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को देख लिया है। इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न लेता हूं मैं, जहां पे अपन को कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करना है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, साथ साथ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, आईएमपी प्रश्न है। तो अगला प्रश्न लिखता हूं मैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पे लेंगे आज के लेक्चर में, फिर बाकी के एग्जाम्पल्स हम लोग अगले लेक्चर्स में लेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ मैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न अपन ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट अपन को फंक्शन दिया गया है। क्या फंक्शन दिया है अपन को मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये अपना रियल पार्ट है, प्लस आय करके बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। यह ऑलरेडी आपको फंक्शन कैसा दिया है, एनालिटिक। जब भी आपको किसी चीज़ की वैल्यू निकालना होता है तो आपको वो प्रश्न, उसकी कंडीशन आपको ऑलरेडी दी जाती है। तो यहाँ पे फंक्शन आपको एनालिटिक दिया गया है। आल्सो फाइंड अपन को यहाँ पे डेरिवेटिव भी निकालना है। सबसे पहले गिवन करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन को एफ ऑफ जेड क्या दिया है, एफ ऑफ जेड दिया है भाई अपन को एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आई, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपको गिवन है। यहाँ से यू आप निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू क्या होता है अपना u प्लस आई वी होता है। तो u की वैल्यू क्या है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये u की वैल्यू है। v की वैल्यू क्या है अपने पास, बी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 2xy। CR इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, चार डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, u का डेरिवेटिव x के साथ निकालेंगे, ये 2x हो जाएगा, प्लस ए वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। माइनस में क्या आएगा आपके पास, माइनस में 2y, ये आपके पास आ गया माइनस 2y। अब u का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे, u का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2ay माइनस में 2x मिलेगा आपको। v का डेरिवेटिव निकालेंगे, v का डेरिवेटिव आप x के साथ निकाले, v का डेरिवेटिव x के साथ निकालेंगे तो 2bx मिलेगा आपको, ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा अपन को 2y। अगर v का डेरिवेटिव मैं y के साथ निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस में 2y प्लस करके 2x, यदि मैं y के साथ डेरिवेटिव निकाल। सिंस फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक विच इज गिवन, फंक्शन एनालिटिक है, कहने का मतलब है ये CR इक्वेशन जो है आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो कहने का मतलब डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर माइनस 2y प्लस 2x, एंड दूसरी वैल्यूज क्या आ रही है, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है 2ay माइनस 2x इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2bx प्लस 2y। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने a, अगर आप कंपेयर करें x के साथ ऑन इक्वेटिंग करें, ठीक है, x की टर्म और x की टर्म, यहाँ पे x की टर्म कितनी है 2b और यहाँ पे कितनी है x की टर्म माइनस 2, ठीक है, तो अपन ने सही निकाला 2b, ठीक है, x की टर्म, ओके। तो 2b के बराबर यहाँ पे माइनस 2, यानी b की वैल्यू आ गई -1, और हम यहाँ पे देखें 2a के बराबर कितना आ रहा है अपना
2a के बराबर 2 यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई है। एक बार हम लोग चेक करते हैं, u का डेरिवेटिव x के साथ निकाला 2x माइनस 2y, ठीक है, ये वहाँ हमारा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव u का y के साथ निकालेंगे तो 2ay माइनस 2x, ठीक है, ये भी अपना सही है। इसका डेरिवेटिव x के साथ 2bx प्लस 2y, इज दैट, ठीक है, क्लियर। नाउ v का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे माइनस 2y प्लस 2x, माइनस 2y प्लस 2x, इक्वेट किया तो डेली अपन यहाँ पे एक गलती हो गई अपने साथ, ठीक है, तो मुझे लगा ही अगर अपन ने शायद कुछ गलती किए होंगे तो डेल यू अपन डेल वाई के बराबर क्या है, माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स है, तो माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स है तो माइनस हम लोग रखेंगे। डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2bx प्लस 2y, 2ay माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2bx, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2y। अब यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे अपन को क्या मिलेगी, यहाँ पे माइनस 2 के बराबर माइनस 2b के बराबर माइनस 2 मिलेगा, x की टर्म इक्वेट करेंगे तो माइनस 2b के बराबर माइनस 2, यानी b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1। अब यहाँ पे देखो आप इक्वेट कर दो 2a के बराबर माइनस 2 y की टर्म, तो 2a के बराबर क्या मिल रहा है आपको माइनस 2, यानी a की वैल्यू मिल रही है माइनस 1। अभी इतने साल से हम लोग कैसे ये पढ़ाते रहते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं पढ़ाते रहता हूँ, तो सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। अब अपन को क्या बताना है, डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ जेड। एफ डैश ऑफ जेड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव जिसका अपन देखो इसको फंक्शन है एफ ऑफ जेड यानी यू प्लस आई वी, इसको अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। एफ डैश ऑफ जेड का मतलब है डब्ल्यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जिसे अपन ने सॉल्व किया है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स कहते हैं। और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x माइनस 2y, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2y प्लस आई, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2bx प्लस 2y। 2 कॉमन निकाल लेंगे आप तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 2b, वेयर b की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2x, ठीक है। तो सिंस b इक्वल्स टू 1 हम लोग यहाँ पे रीजन दे देंगे, तो ये हो गया आपका 2 बाहर निकाल दिया आपने, ix प्लस ये क्या हो गया आपका iy, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, और x प्लस iy को एक तरफ ले लो, x प्लस iy को, और यहाँ पे i कॉमन निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस आई वाई। कैसे होगा, i इंटू एक्स आई एक्स हो गया, और i इंटू आई यानी आई स्क्वायर विच इज -1 यानी कि -y यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तब आप देखें कि 2 और x प्लस आई वाई यानी क्या होता है आपके पास, x प्लस आई वाई होता है z प्लस ये हो गया आपका आई जेड। ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, और यही सारी चीज़ें हमको निकालना था। तो आज के लेक्चर में अपन ने 3 एग्जाम्पल लिए, और तीनों बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज के लेक्चर में यदि विद्यार्थी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, डाउट है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।